Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 9 chapter The Bond of Love. So before we start this chapter, once say aloud English दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this video and discuss this chapter. So please, if you are new in this channel, so please like, share and subscribe to this channel. So let's start. Can there be love and friendship between human being and wild animal? क्या आपने सोचा है कि ऐसा हो सकता है कि किसी ह्यूमन के साथ किसी वाइल्ड एनिमल की फ्रेंडशिप हो जाए, उसका आपस में कोई लव का कनेक्शन बने? लेट्स रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फेंड स्लॉथ बियर. तो यहाँ पे एक स्लॉथ बियर की स्टोरी पढ़ेंगे जो कि अनाथ है. दैट वॉज रेस्क्यूड बाय द ऑथर. जो इसके राइटर हैं उन्होंने उसको रेस्क्यू किया था. स्लॉथ बियर्स इनहैबिट फॉरेस्ट एरियाज. स्लॉथ बियर कहाँ रहते हैं? फॉरेस्टेड एरियाज में रहते हैं. इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. ऑफ इंडिया एंड ग्रास लैंड एट लोअर एलिवेशन. स्लॉथ बियर्स हैव, या फिर जो ग्रास लैंड मतलब घास के मैदान होते हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं. स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स. इनके जो हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे लंबे से शैगी से होते हैं. यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग. और इनके जो क्लॉज होते हैं उनको ये खोदने के लिए यूज़ करते हैं. दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब. अपने लिप्स को यूज़ करके ट्यूब सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. यहाँ पे देखिए इनके क्लॉज है ना, कितने नुकीले हैं. कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड. और ज़मीन के अंदर जा सकते हैं डीप तक. और इनटू हार्ड टू रीच एरिया लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड. और जो हार्ड ट्रीज होते हैं उनको अपने फूड के लिए यूज़ कर लेते हैं. देयर मेन फूड इज़ टर्माइट्स. इनकी जो मेन फूड है वो क्या है? टर्माइट्स. यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे. इनको अपना खाना खाते हुए आप बहुत ही दूर से सुन सकते हो. सो चलिए पढ़ते हैं. यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है. राइटर कह रहे हैं आई विल बिगिन विद ब्रूनो. ब्रूनो कौन है? माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर. इनकी वाइफ का पेट बियर है स्लॉथ बियर. आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट. और राइटर उसको एक एक्सीडेंट से लेकर के आए थे. किस तरह का एक्सीडेंट यहाँ पे देखते हैं. 2 years ago, 2 साल पहले, वी वर पासिंग थ्रू दी सुगर केन फील्ड नियर मैसूर. राइटर जो थे वो मैसूर के पास से ही एक सुगर केन की फील्ड थी, यानी कि गन्ने का खेत था, वहीं से होकर के गुजर रहे थे. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट देम. लोग वहाँ से शूट करके वहाँ पे जो वाइल्ड जंगली सुअर होते हैं उनको भगा रहे थे शूटिंग करके. सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड. कुछ उसमें से भाग जाते हैं और कुछ को गोली लग जाती है. वी थॉट दैट everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. तो हमें लगा कि सारे ही सुअर जा चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी हमने देखा कि एक स्लॉथ बियर हांफता हुआ धूप की ओर चला आ रहा था. Now I will not shoot a sloth bear want only, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it. तो वैसे तो मैं उस तरह का इंसान नहीं था, इनका कोई इंटेंशन नहीं था स्लॉथ बियर को शूट करने का, उसको गोली मारने का, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका एक साथी था जिसने ऐसा फील नहीं किया और उसने उसके ऊपर गोली चला दी. एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट. तुरंत ही उसी जगह पर उस भालू को उसने क्या किया? गोली मार दी. As we watched the fallen animal, we were surprised. जब हमने देखा, जब वो गिर गया तो हमने देखा और हम उसको देख करके सरप्राइज थे. To see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. अब जैसे ही हमने देखा जस्ट उसी के ऊपर से एक ब्लैक कलर का फरी सा स्ट्रक्चर उसके ऊपर आया, उस बॉडी के ऊपर चढ़ करके आया. Then we saw it was a baby bear. जब हमने देखा तो वो क्या था? उसका बच्चा था, एक बेबी बियर था. दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक. जो कि अपने मदर के बैक पे उसके साथ में राइड कर रहा था. व्हेन
द सडन शॉट हैड किल्ड हर, जब सडन अचानक से गोली लगने से उसकी मदर की डेथ हो जाती है, द लिटिल क्रिएचर रन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइस, तो वो बेचारा छोटा सा बियर उसके आसपास घूम रहा था और बहुत ही पिटी, एक दयनीय आवाज निकाल रहा था, मानो ऐसा लग रहा हो कि वो रो रहा है। आई रन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, राइटर उसकी ओर दौड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए। इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड, और वो जाकर के शुगर केन के खेत में छिप जाता है, वो डर जाता है और डर के खेतों में छिप जाता है। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियन, हमने अपने साथियों के साथ मिल करके, आई वॉज एट लीस्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्कर्फ ऑफ इट्स नेक वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉस, तो अपने दोस्तों की मदद से मैं उसको पकड़ने में, उसको ग्रैब करने में सक्षम हो गया, मतलब ये उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको कहे से पकड़ा, उसकी नेक से। जब इस तरह के एनिमल्स को पकड़ते हैं तो पीछे उनकी नेक से पकड़ते हैं, तो उन्होंने उसको उसके नेक से पकड़ा, और जब उन्होंने उसको पकड़ा तो वो राइटर को स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि अपने पंजों से उनके नाखूनों से उनको नोचने की कोशिश कर रहा था। आगे देखते हैं। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग वी हैड ब्रॉट, एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। अब गन के लिए जो ये बैग लेके गए थे, उसी गनी बैग में इन्होंने उसको डाल दिया, उस बियर को, बेबी बियर को, और उसको वहाँ से लेकर के कहाँ चले गए, बैंगलोर चले गए, और अपनी वाइफ को उन्होंने एज अ प्रेजेंट उसको गिफ्ट किया। सी वॉज डिलाइटेड, उनकी जो वाइफ थी वो उस बेबी बियर को देख करके बहुत ही खुश थी। सी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, सबसे पहले तो उसने क्या किया, इनकी वाइफ ने एक कलर्ड रिबन लिया और उसके नेक पे बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय शी christened इट ब्रूनो, और उसके बाद जब उसको पता चला कि ये एक बॉय है तो इसलिए उसने उसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो रख दिया। ब्रूनो शून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, जल्द ही ब्रूनो ने बॉटल से मिल्क पीना सीख लिया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, वो बहुत ही तेज था, इसलिए उसने बहुत ही जल्द, कुछ ही दिनों में क्या सीख लिया, खाना पीना, सारी चीज़ें खाना पीना सीख लिया। एंड एवरीथिंग इट इज़ द राइट वर्ड, एवरीथिंग उसके लिए बिल्कुल राइट वर्ड है, क्योंकि वो घर की फालतू की चीज़ें भी खा जाया करता था। फॉर ही एट पॉरिज, पॉरिज खा लेता था, खिचड़ी या दलिया कह सकते हैं। मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, किसी भी इंग्रेडिएंट से बनी हुई पॉरिज हो उसको वो खा लेता था। वेजिटेबल्स खाता था, फ्रूट्स खाता था, नट्स खाता था, मीट भी खा लेता था, स्पेशली पॉर्क, करी, राइस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, मतलब मिर्ची वगैरह भी वो खा जाया करता था। एग्स खा लेता था, चॉकलेट्स खा लेता था, स्वीट्स खा लेता था, पुडिंग, आइसक्रीम खा लेता था, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से कई सारी चीज़ें थी जो वो बेबी बियर खाना सीख गया था। एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, तो कई सारी चीज़ें पीने के लिए भी वो पी लेता था, जैसे उसको चाय, कॉफ़ी, मिल्क जो भी मिल जाता था, लाइम जूस वगैरह मिल जाता था, ठीक है, पानी, क्लीन वाटर, सारी चीज़ें वो पी लेता था। बटर मिल्क पी लेता था, बियर पी लेता था, अल्कोहलिक लिक्विड तक की वो पी लेता था। एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, कोई भी लिक्विड पी सकता था, यहाँ तक कि घर में जो पेट्रोल वगैरह होता है उसको भी पीने में ये फास्ट था। इट ऑल वेंट डाउन विथ रेलिश, सारी चीज़ें बिल्कुल उसके बॉडी के अंदर चली जाया करती थी। द बियर बिकेम वेरी अटैच टू आवर टू एलाशियन डॉग्स, इनके यहाँ 2 डॉग्स थे, एलाशियन डॉग्स, तो इनका जो बियर था वो उन डॉग से भी बहुत अटैच हो गया था, उन दोनों की भी आपस में बहुत ही ज़्यादा पटने लगी थी। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आवर बंगलो, और हमारे बंगलो में जो भी बच्चे रहते थे आसपास, उन सब से वो बहुत ही फ्रेंडली हो चुका था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing. तो जब वो छोटा था तो उसको खुला छोड़ देते थे और वो खेलता रहता था। रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, कभी जाकर के किचन में दौड़ जाता था, कभी हमारे बेड्स पे जाकर के सो जाया करता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन उसके साथ एक एक्सीडेंट, एक घटना घटी। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट, क्या था, बेरियम कार्बोनेट नाम का एक पॉइजन था जो कि इन्होंने रखा था चूहों को मारने के लिए, टू किल द रैट्स एंड माइस।
दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। वो कहाँ पे था? इनकी लाइब्रेरी में इन्होंने रखा था ताकि चूहे वहाँ से ख़त्म हो जाएं। ब्रूनो इंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। अब ब्रूनो अक्सर क्या करता था? इनकी लाइब्रेरी में चला जाया करता था, तो वैसे ही उसने किया, वो लाइब्रेरी में गया एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने वहाँ पर जाकर के पॉइजन खा लिया। पॉइजन खाने के बाद पैरालाइज सेट इन द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई, मतलब कि अब वो अपने खुद से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसकी बॉडी ने मूवमेंट करना बंद कर दिया था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, और लेकिन वो उसने अपने आप को घिसलाते हुए, जमीन पे खिसकते हुए इनकी वाइफ तक की पहुंच जाता है। वो कॉल्ड मी, इनकी जो वाइफ थी उसने राइटर को बुलाया। आई गेस्ड वॉट हैड हैपेंड, मैं तुरंत ही समझ गया कि इसको हुआ क्या है। ऑफ आई रस्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंट, ये तुरंत ही जाते हैं वेटरनिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर को लेके आते हैं। केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, तुरंत ही पूछते हैं कि उसने बेरियम कार्बोनेट नाम की दवाई ले ली है, पॉइजन ले लिया है, अब इसके लिए क्या करना चाहिए। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, अब जो डॉक्टर हैं तुरंत ही अपनी मेडिकल बुक्स में देखते हैं। एंड अ फेवरिस रेफरेंसेस टू इंडेक्स बिगन, तुरंत ही ढूंढने लगते हैं। व्हाट पॉइजन डिड यू से, फिर पूछते हैं कि कौन सा पॉइजन तुमने बताया। सर बेरियम कार्बोनेट, जब इन्होंने बताया कि बेरियम कार्बोनेट, यस बी बा बेरियम, साल्ट साल्ट, फिर उन्होंने इस तरह से करके डिक्शनरी में ढूंढ लिया। बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स क्या होते हैं? पैरालिसिस होता है, ट्रीटमेंट इसका है इंजेक्शन, उन्होंने इसका ट्रीटमेंट भी बताया, उसके सिम्टम भी बताए, तो तुरंत ही उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शंस बताए। ऑफ जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंग एंड द मेडिसिन, और एक ही मिनट में वो बोला कि मैं अपनी मेडिसिन और सिरिंग लेके आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स बट क्लियरली वेकनिंग रेपिडली। ब्रूनो अभी भी अपने बेड उस जहाँ भी था वो लेटा हुआ था और उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। उसको सम वोमिटिंग हो रही थी, मतलब उल्टियाँ आ रही थी, हैवी ब्रीथिंग हो रही थी, जोर जोर से सांसें जा रही थी, विथ हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, उसके माउथ में क्या हुआ था? गैपिंग हो रखी थी। तो इस तरह से वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था मूव करने के लिए। फ्लंडरिंग मतलब होता है स्ट्रगल टू मूव, वो मूव करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो मूव कर नहीं पा रहा था। उसकी चुपचाप से लेटने की आदत नहीं थी, इसलिए वो अब ट्राई तो कर रहा था, बट उसकी बॉडी काम ही नहीं कर रही थी। आगे देखते हैं। होल्ड हिम एवरीबडी इन गोस द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्वेल 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted। तो अब उन्होंने कहा इसको पकड़ो, क्योंकि इसकी बॉडी में जो निडल से लगभग 10 cc के आसपास एंटीडोट जानी है, इसकी एक भी बूंद कम नहीं जानी चाहिए। 10 मिनट लेटर, 10 मिनट बाद, कंडीशन अनचेंज, उसकी हालत में थोड़ी सी कंडीशन में थोड़ी सी चेंजमेंट हुई। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर 10 cc की फिर से दूसरी एंटीडोट उसको दी गई। ठीक है, एंटीडोट मतलब किसी चीज़ का जो इलाज होता है, तो उसको एंटीडोट दूसरी दी जाती है। 10 मिनट लेटर, ब्रीथिंग लेस स्टर्टरस, अब उसकी जो सांस थी उसमें और ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही थी, थोड़ा सा उसको रिलैक्स हुआ था। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल आल्दो, थोड़े बहुत अपने हाथ पैर को वो हिला डुला सकता था। ही कैन नॉट स्टैंड येट, अभी तक वो खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत अपने हाथ पैर में मूवमेंट कर पा रहा था। 30 मिनट लेटर, लगभग 30 मिनट के बाद, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीट, ब्रूनो उठता है और उठने के बाद सबसे पहले तो वो बहुत अच्छे से खाना खाता है, पेट भर, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो इतने देर से उसने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए उसने सबसे पहले तो ज़्यादा सा खाना खाया। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, और हमारी ओर ऐसे देख रहा था, एज मच एज टू से, जैसे कि कहना चाहता हो, व्हाट्स अ बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, ऐसा कहना चाह रहा हो कि बेरियम कार्बोनेट जैसी छोटी सी चीज़ हमारे जैसे एक बड़े से बियर का क्या बिगाड़ सकती है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, अभी ब्रूनो खा ही रहा था। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल विच आई हैड ड्रेन फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूडे बेकर, ये क्या है? स्टूडी बेकर, ये इनकी एक कार है। एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स
ऑफ टर्माइट्स। तो हुआ क्या, एक दिन उसने क्या किया, जो एक गैलन रखा हुआ था उसमें इंजन ऑयल रखा हुआ था, एक बार यूज़ हुआ इंजन ऑयल होता है, तो उसका इंजन ऑयल रखा हुआ था एक गैलन में, और उसको जा कर के उसको ये क्या कीड़े वीड़े को मारने के लिए यूज़ करते थे, तो उसको उसने पी लिया। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, मतलब पूरा एक गैलन इंजन ऑयल उसने पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वॉट एवर, लेकिन उसका ब्रूनो के ऊपर कोई भी हार्म नहीं हुआ, उसका कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ा। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम। अब महीने बीत जाते हैं और ब्रूनो बहुत ही बड़ा हो जाता है, एक फुल बेबी बियर से अब वो एक फुल एडल्ट बियर बन जाता है, और उसकी बॉडी जब वो आया था तब से अब बहुत ही ज़्यादा कई गुनी बड़ी हो जाती है। He had equaled the Alaskan in height and had even outgrown them. अब वो एलाशियन डॉग जो इनके यहाँ थे उनसे भी ज़्यादा लंबा हाइट में हो चुका था। But was just as sweet, just as mischievous, just as playful. लेकिन अभी भी उतना ही स्वीट था, उतना ही शैतानियाँ करता था, उतना ही प्लेफुल था, खेलता था। And he was very fond of all us all. और हम सबकी उसको आदत हो चुकी थी। All he loved my wife. एंड शी लव्ड हिम टू। सबसे ज़्यादा अगर वो किसी को प्यार करता था तो वो राइटर की जो वाइफ थी उनको करता था, और राइटर की वाइफ भी उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा। अब उसका नाम ब्रूनो से बाबा रख दिया गया था। अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। हिंदुस्तानी वर्ड में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बाबा कह कर के बुलाते हैं। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू एट द कमांड बाबा। जब उसको बाबा कह करके बुलाया जाता था तो वो कुछ ट्रिक्स भी करता था, कुछ एक्शंस भी करता था। क्या एक्शन करता था अभी देखते हैं। रेसल और बाबा बॉक्स, ही वाइग्रसली tackled anyone who came forward for a rough and tumble, give him a stick and say बाबा hold gun and he pointed the stick at you। अभी बाबा जो है उसको कोई स्टिक पकड़ा दो और बोलो बाबा होल्ड गन, तो वो सामने वाले की ओर स्टिक को एज अ गन पकड़ लेता था। बाबा वेयर इज बेबी, उससे पूछो कि बाबा बेबी कहाँ है। एंड ही इमिडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड कार्डल्ड अफेक्शनेटली स्टम्प ऑफ वुड। एक छोटे से वुड का लकड़ी का स्टम्प रखा हुआ था, उसको वो गोद में जैसे बेबी को लेते हैं उस तरह ले लेता था जब उससे पूछो बाबा वेयर इज द बेबी, विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड। और केयरफुली उसको अपने बेड पे ले जाकर के लिटाता था। बट बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अब क्योंकि बाबा बड़ा हो चुका था तो आसपास के जो बच्चे थे उनको उससे खतरा था, क्योंकि एनिमल है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ कर सकता है। इस वजह से उसको चेन से बांध करके अब रखना पड़ता था ज़्यादातर समय तक। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर। अब होता क्या है कि इनके जो बेटे हैं, साथ में कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, जो कि इनकी वाइफ को और राइटर को एडवाइस करते हैं कि अब बाबा बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए अब इसको घर में रखना ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, इसलिए बाबा को अब जू में दे देना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हो रहा है और उसको अब घर में रख पाना पॉसिबल नहीं है। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी शेट एट लास्ट कंसेंटेड। काफ़ी समय की सलाह के बाद, काफ़ी मनाने के बाद इनकी वाइफ फाइनली उसको जू में देने के लिए रेडी हो जाती हैं। हैस्टिली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू। अब इससे पहले कि वो अपना मन बदलती, अपना माइंड चेंज करती, उससे पहले ही उसको जू के जो क्यूरेटर थे उनको उसको देना था। क्यूरेटर कौन होते हैं? हेयर अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द जू। जू के जो हेड होते हैं, जिनके चार्ज में होता है, तो उनको कहेंगे क्यूरेटर। तो क्यूरेटर को जू में बाबा को देना था, हैंड ओवर करना था। डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन? ही रिप्लाइड यस। तो उनको लेटर में लिखा गया कि क्या उनको एक बियर चाहिए अपने कलेक्शन में रखने के लिए? उन्होंने कहा यस। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी। एक बड़ी सी लॉरी में एक केज भेजी गई मैसूर से यहाँ पर
इनको लेने के लिए बाबा को। अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ। 87 मील की दूरी थी और बाबा को पैक ऑफ करके वहाँ से ले जाते हैं। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। बाबा के जाने के बाद पूरे घर के मेंबर्स उसको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा रिलीव भी था। माई वाइफ इज इनकंसोलेबल, शी वेप्ट एंड फ्रेटेड। लेकिन इनकी जो वाइफ थी वो नहीं शांत हो रही थी, वो बहुत ही रो रही थी, बहुत परेशान थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग। लगभग कुछ दिनों तक तो उसने कुछ खाया ही नहीं। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर। और फिर उन्होंने कई सारे लेटर्स भी क्यूरेटर को लिखे। हाउ वॉज बाबा, जिसमें वो पूछती रहती थी बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाईज वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूजेस फूड टू। वहाँ से रिप्लाई आती थी कि बाबा तो ठीक है लेकिन वो खाने पीने से मना कर रहा है, वो भी बहुत दुखी रहता है, उदास रहता है, शांत रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता है। फ्रेटिंग मतलब वरीड, अनहैप्पी, नॉट रिलैक्स्ड। तो रिलैक्स नहीं रहता, परेशान रहता है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. फिर जब भी कोई फ्रेंड मैसूर जा रहा होता था तो उनको ये कहा जाता था कि जा करके देख लेना कि बाबा कैसा है। They reported that he was well but looked very thin and sad. और जब भी वहाँ से फ्रेंड्स उनके लौट के आते थे तो वो कहते थे कि बाबा ठीक तो है लेकिन बहुत ही दुबला हो गया है और बहुत ही शांत रहता है, वो बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता है, बिल्कुल शांत रहता था। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग। सारे के सारे जो कीपर्स थे जू के, जो वहाँ पे उसकी देखरेख करते थे, वो सभी कहते थे कि वो अनहैप्पी रहता है, सैड रहता है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। तो पहले स्टार्टिंग के 3 महीने तो राइटर ने अपनी वाइफ को रोक करके रखा, उनको वहाँ मैसूर जाने नहीं दिया। देन शी शेड वन डे, लेकिन फाइनली उसने एक दिन कहा आई मस्ट सी बाबा, आइदर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन। सो आई टुक हर बाई कार। तो एक दिन उसने कहा कि या तो तुम मुझे लेकर के चलो या फिर मैं खुद से चली जाऊंगी बाबा से मिलने के लिए। तो राइटर को उनकी वाइफ को लेके जाना पड़ा कार से। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। उनके दोस्तों को लगता था, वो लोग गेस कर रहे थे कि जो बियर है अब 3 महीने हो चुके हैं तो उनकी वाइफ को नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू। राइटर को भी ऐसा ही लगता था कि बियर जो है अब 3 महीने में उनको भूल चुका होगा और अब वो उसे नहीं पहचानेगा। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज हर। अब वो उसके केज से, उसके पिंजरे से कुछ दूर थी, तभी दूर से ही देख करके बाबा ने उसको पहचान लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, और वो खुशी से जोर जोर से उछलने लगा राइटर की वाइफ को देख करके। शी रैन अप टू हिम, वो भी दौड़ते हुए बाबा के पास पहुंच गई। पिटेड हिम थ्रो द बार्स, और बार्स से हाथ अंदर डाल करके वो उसको थपथपाती हैं। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, वो बहुत ही खुशी से अपने हेड को ऊपर किए खड़ा हुआ था, बहुत ही खुश था बाबा। 1 मिनट। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज। लगभग 3 घंटे तक की, अगले 3 घंटे तक की उनकी वाइफ ने केज को नहीं छोड़ा, वहीं पर बाबा के साथ बैठी रही। शी गेव हिम टी, उसको टी दी पीने के लिए, लेमनेड दिया, केक, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट। जो भी चीज़ें वो उसके लिए ले गई थी वो सारी चीज़ें उन्होंने बाबा को खाने पीने के लिए दी। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव। फिर क्लोजिंग टाइम आ गया और हमको वहाँ से वापस जाना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, इनकी वाइफ जोर जोर से रो रही थी बाबा के लिए। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी रो रहा था। इवन द हार्डेंड क्यूरेटर एंड द कीपर्स, जो क्यूरेटर था और जो वहाँ के कीपर्स थे, जो कि मन से बहुत ही हार्ड थे, वो लोग भी उनको देख करके दुखी हो जाते हैं। फेल्ट डिप्रेस्ड, वो भी उन दोनों को देख करके, उनके बॉन्ड ऑफ लव को देख करके बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहे थे। एज फॉर मी आई हैड रिकंसील्ड माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। मैंने भी अपने आप को समझा लिया था क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे क्या होने वाला है।
ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक। उनकी वाइफ ने क्यूरेटर से पूछा कि क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ, प्लीज मुझे अपने बाबा को वापस ले जाने दो। हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। उन्होंने कहा कि मैडम ये जू को बिलोंग करता है और बाबा अब एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, किसी पर्सनल प्राइवेट की प्रॉपर्टी नहीं है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को किसी को ऐसे ही हैंड ओवर नहीं कर सकता। बट इफ माई बॉस द सुप्रिटेंडेंट बैंगलोर अग्री, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। तो अगर सुप्रिटेंडेंट जो हैं, जो कि बेंगलोर में है, अगर वो एग्री कर देते हैं तो आप इसको वापस ले जा सकती हैं। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow। अब इनकी वाइफ तुरंत ही बेंगलोर जाती हैं, वहाँ पे सुपरिटेंडेंट के बंगलो पे पहुँचती हैं। अ टीयरफुल प्लीडिंग, और रोते हुए बाबा के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। बाबा एंड आई वर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, बोलती हैं कि हम दोनों ही लोग एक दूसरे के लिए परेशान हैं, हम दोनों ही लोग एक दूसरे को लेकर के सैड हैं। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे मेरे बाबा को वापस कर सकते हैं। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, वो भी एक काइंड हार्टेड इंसान थे, इसलिए उन्होंने भी हाँ कर दिया। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर, और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने क्यूरेटर को लिखा। यहाँ पे देखिए बाबा यहाँ पे जार में है और ये राइटर की वाइफ उससे मिलने गई हैं। him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बियर को घर तक छुड़वाने के लिए केज भी भेजी जाए। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, हम लोग ही मैसूर जाते हैं। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, सुपरिटेंडेंट का लेटर साथ में लेकर के बाबा वॉज ड्राइवन इन टू अ स्मॉल केज एंड होइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार। टॉप ऑफ द कार जो बाबा है उसको एक केज में रखा जाता है। द केज वॉज टाइट सिक्योरली, और केज को बहुत ही सिक्योरली बांधा जाता है। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड, और वहाँ से केयरफुली ये लोग अपने वहाँ घर वापस आ जाते हैं। वंस होम a squad of coolies were engaged for special work in our compound। जैसे ही वो पहुंचते हैं तो एक पूरा स्क्वाड लगा दिया जाता है, एक स्पेशल कंपाउंड बनाया जाता है बाबा के रहने के लिए। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक पूरा आइलैंड तैयार किया जाता है। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, जो कि 20 फुट लंबा और लगभग 15 फुट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड बाई अ ड्राई पिट, और उसके चारों ओर सूखी गड्ढे सी कर दिए गए थे। मॉड 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, जो कि 6 फीट वाइड और 7 फीट गहरा था, ताकि बाबा वहां से बाहर ना आ सके और कोई भी दूसरा इंसान बाबा के पास इजिली ना जा सके, किसी को हार्म ना हो। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड fowls was brought up and put on the island for बाबा to sleep in the night। रात में सोने के लिए एक वुडन बॉक्स रखा जाता है बाबा के लिए, जिसमें बाबा उसमें रहेगा। straw was placed inside to keep him warm, अंदर कुछ सूखी घास रखी जाती है जिससे बाबा अपने आप को वार्म कर सके। and his baby द ग्रनाल्ड स्टम्प, और जो स्टंप को वो बेबी कर करके गोद में ले लिया करता था उसको भी उसके साथ खेलने के लिए रखा जाता है। अलॉन्ग विद हिज गन, साथ में उसकी गन। द पाइस ऑफ बैम्बू, बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, जब वो जू चला गया था तो उसकी सारी चीज़ें इनकी वाइफ ने संभाल के रखी थी। वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, और वो फिर से बाबा को वापस खेलने के लिए उसके साथ रख दी जाती हैं। इन अ फ्यू डेज द कुलीज होइस्टेड द केज ऑन द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड। कुछ दिनों बाद जो कुलीज हैं सारा जब तैयार कर लेते हैं पूरा आइलैंड, तो वहाँ पे उसको शिफ्ट कर देते हैं और बाबा को केज से छोड़ दिया जाता है। He was delighted standing on his hind legs, वो अपने hind legs पे खड़ा होकर के बहुत ही खुश था। He pointed his gun and cradled his baby, वो सबको दिखा दिखा करके गन पॉइंट कर रहा था, कभी बेबी को गोद में उठा लेता था। My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap, मेरी वाइफ ने घंटों उसके पास बैठ करके बिताए और बाबा उनके गोद में सर रख करके लेटा था।
ही वॉज 15 months old and pretty heavy too. अब वो 15 महीने का हो चुका था, काफी भारी था. The way my wife reached the island एंड लीव्स इट इज इंटरेस्टिंग. जिस तरीके से इनकी वाइफ, क्योंकि चारों ओर तो गड्ढा हुआ करता था, एक बड़ा सा गड्ढा खुलवा दिया गया था, इसलिए इनकी वाइफ जो वहां तक पहुंचती थी वो तरीका बड़ा ही इंटरेस्टिंग था जाने का और वापस आने का. आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो. मैंगो ट्री में एक रस्सी बांधी गई थी विद अ लूप एट इट्स एंड, और जो कि कहाँ पे जाकर के खुलती थी, बाबा के आइलैंड में. पुटिंग वन फुट टू इन द टॉप शी किक्स ऑफ विद द अदर. वो एक एक पे पैर रख करके दूसरे पे किक कर करके वहां तक पहुंच जाती थी. टू ब्रिज द 6 फुट गैप, 6 फुट का गैप इस तरह से वो पार करती थी. दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट. द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे. ऐसे ही इसी सेम तरीके से वो वापस भी आती थी. बट वो कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बियर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन. कौन कह सकता है कि स्लॉथ बियर में अफेक्शन नहीं होता, एनिमल्स में अफेक्शन नहीं होता. एनिमल्स ह्यूमन से ज़्यादा प्यार कर सकते हैं. नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. उनके अंदर भी मेमोरी होती है, उनके अंदर भी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम ह्यूमन में पाए जाते हैं. तो यहाँ पे ये था एक बॉन्ड ऑफ लव जो कि एक बेबी बियर के बीच में और एक जो राइटर की वाइफ है उनके बीच में देखने को मिलता है. दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही अटैच थे. आई होप किनीथ एंडरसन की लिखी हुई स्टोरी है. आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी. अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके बाय, टेक केयर.